क्या गोविंद सिंह डोटासरा सनातन धर्म का अपमान कर रहे हैं? क्या गोविंद सिंह डोटासरा बाल मुकुंदाचार्य को मरवाना चाहते हैं? क्या गोविंद सिंह डोटासरा सनातन धर्म की बात करने वाले हवा महल के विधायक बाल मुकुंदाचार्य के साथ कोई दुर्घटना करना चाहते हैं? नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक जाखड़ और आप देख रहे हैं द लोकनेत्र। जी हाँ, आपने शुरुआत में जो शब्द सुने ये मैं नहीं, जयपुर राजस्थान के हवा महल से विधायक बाल मुकुंदाचार्य के द्वारा कहे गए हैं। उनका कहना है कि गोविंद सिंह डोटासरा सनातन धर्म का अपमान कर रहे हैं। उनका कहना है कि गोविंद सिंह डोटासरा मुझे मरवाना चाहते हैं। उनका कहना है कि गोविंद सिंह डोटासरा मेरे साथ कोई भी दुर्घटना होती है उसके जिम्मेदार होंगे। लेकिन चलिए इसकी शुरुआत कहाँ से होती है उसके बारे में हम कुछ थोड़ा सा आपको बताते हैं। बीते कुछ दिनों पहले होली और रमज़ान का त्यौहार था, जहां पर हिंदू और मुस्लिम भाई आपस में त्यौहार मना रहे थे, जिसको लेकर जयपुर के हवा महल से विधायक बाल मुकुंदाचार्य का एक बयान आता है और उसमें वो कहते हैं कि जो ये दिन में 5-5 बार लाउड स्पीकर बजता है और जो घर में जो ये स्पीकर लगा रखे हैं उससे हमें तकलीफ़ है। जो बीमार व्यक्ति है उनको बीमारी में ज़्यादा तकलीफ़ होती है, इसको लेकर ये लाउड स्पीकर बंद होने चाहिए। इनके जो रूल रेगुलेशन है उसके अकॉर्डिंग ही इसकी वॉल्यूम कितनी होनी चाहिए उसको लेकर बाल मुकुंदाचार्य का एक बयान आता है। चलिए वो बयान आपको सुनाते हैं, क्या कुछ विधायक जी कह रहे हैं। कहा है इन दिनों में आजकल वॉल्यूम ज़्यादा कर लिए जा रहे हैं, कुछ लाउड स्पीकर जो घरों पर लगा दिए जा रहे हैं। तो घरों पर लगाए, हमने 2-4 जगह निवेदन किया कि घर पे नहीं लगने देंगे हम लोग। और जो लाउड स्पीकर की आवाज़ बढ़ाई जा रही है उससे कईयों को माइग्रेन की प्रॉब्लम है, सर दर्द की पीड़ा है, कईयों के घर में एग्ज़ाम है, कॉम्पिटिशन है, कईयों के घर में कोई तैयारी होती है, कईयों के घर में कोई डेथ इत्यादि हुई है, शोक चल रहा है। तो ये वहाँ जानबूझकर इतना तेज चला रहे हैं। तो इसके पुलिस प्रशासन के पास में वो यंत्र होता है, जिस यंत्र से उसका वॉल्यूम निर्धारित है, वो वॉल्यूम कितना होना चाहिए ये पुलिस प्रशासन चेक करे कि वॉल्यूम। तो आपने सुना विधायक जी क्या कुछ कह रहे हैं। विधायक जी का कहना है कि जो ये लाउड स्पीकर बज रहा है इससे बीमार व्यक्ति की हेल्थ पर इफेक्ट पड़ता है। विधायक जी कह रहे हैं जो ये लाउड स्पीकर बज रहा है इसको लेकर भी कोई रूल रेगुलेशन है, उसके अकॉर्डिंग ही इसकी वॉल्यूम तय होनी चाहिए। फिर क्या था, फिर कांग्रेस की तरफ से भी जवाब आता है और कांग्रेस की तरफ से जवाब देते हैं कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष तेज तर्रार बोलने वाले विधायक लक्ष्मणगढ़ से गोविंद सिंह डोटासरा। और डोटासरा कहते हैं कि ऐसे ऐसे नमूनों को कहां पर विधानसभा में लाकर छोड़ दिया है, क्योंकि ऐसे लोग विधानसभा के लायक नहीं हैं। तो चलिए आपको वो भी बयान सुनाएंगे, लेकिन इससे पहले आपको बताते हैं कि गोविंद सिंह डोटासरा ने और क्या कुछ कहा। गोविंद सिंह डोटासरा का कहना है कि उनका नाम 200 लोगों की लिस्ट में आता है। चलिए फिर डोटासरा ने क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनाते हैं। ये हमारा दुर्भाग्य है कि ऐसे नमूने हमारी विधानसभा में आ गए। उनको जनता ने अपनी समस्याओं के लिए चुना है, न कि इस तरीके से हिंदू मुस्लिम करने के लिए, नफरत फैलाने के लिए, यहाँ पर नोटंकी करने के लिए, है ना, महिलाओं को जाकर के उसके कार्ड चेक करने के लिए, बच्चों के पीछे दौड़ने के लिए, गनमैन से केले मंगा करके खाने के लिए, इसके लिए थोड़ी दिया उनको। अरे राजस्थान की विधानसभा में 200 जनप्रतिनिधि हैं, उसमें उनका नाम है। उनको चाहिए कि वो जिस विधानसभा क्षेत्र से चुने हैं वहां पर क्या विकास होना चाहिए, कैसे रोजगार होना चाहिए, कैसे भाईचारा बढ़ना चाहिए 36 कुंभों में, उसके ऊपर काम करना चाहिए। और वो तो नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। भगवान करे, मालिक करे, ईश्वर करे कि वो सुरक्षित रहें और उनके कोई बढ़ाना हो तो बढ़ाना चाहिए, एस्कोर्ट बढ़ा देनी चाहिए, क्योंकि जो हरकतें वो कर रहे हैं पता नहीं कब किसका क्या दिमाग गिर जाए। इसलिए मैं तो कहना चाहूंगा डीजीपी से और गृह मंत्री जी से। तो सुना आपने गोविंद सिंह डोटासरा ने क्या कुछ कहा। डोटासरा का कहना है कि ऐसे ऐसे नमूनों को कहां पर लाकर छोड़ दिया है। डोटासरा का कहना है कि कल को इनके साथ कोई भी घटना हो जाती है तो इसके लेकर भी सरकार को इनके साथ कोई एस्कोर्ट वैस्कोर्ट लगानी है तो वो लगा देनी चाहिए। तो इस बात का क्या मेन निकलता है ये तो या तो डोटासरा जाने या फिर बाल मुकुंदाचार्य जाने। लेकिन जिस तरीके से इसको लेकर वाद विवाद हुआ है, कांग्रेस के नेता और बीजेपी के नेता आपस में
ये वाद विवाद कर रहे हैं, इस पर आप लोगों की क्या राय है। लेकिन यही नहीं, यहाँ पूर्ण विराम नहीं लगता है। इसके बाद एक बार फिर बाल मुकुंदाचार्य जो विधायक हैं हवा महल से, उनकी प्रतिक्रिया आती है और वो कहते हैं कि डोटासरा जी मेरे ऊपर हमला करवाना चाहते हैं, मेरे साथ कोई भी दुर्घटना होती है तो उसको लेकर डोटासरा जिम्मेदार होंगे। आखिर क्या कुछ कहा बाल मुकुंदाचार्य ने, चलो वो भी आपको सुनाते हैं। सरकार के बयान पेपर लीक में जो लिप्त हैं और राजस्थान कांग्रेस के प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं आदरणीय गोविंद सिंह डोटासरा, उन्हें कहीं अध्यात्म से, कहीं भारत की संस्कृति से, भारत के धर्म से, संतों से, मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनके मन में कोई द्वेष है और वो इस प्रकार की हरकतें करके ये बताना चाहते हैं कि कांग्रेस की रीति नीति, कांग्रेस का सोच स्वभाव हमेशा भारत की संस्कृति, भारत की परंपराएं, सनातन के विरोधी है। इसीलिए उन्होंने इस प्रकार के शब्द बोले। दूसरा, उनके बयान से एक चीज और समझ में आई, जैसा प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि मुझे किसी दुर्घटना हो सकती है, मेरे साथ में कुछ बुरा घटित हो सकता है। मुझे लगता है कि डोटासरा जी ने किसी को एक्टिव किया है मेरे पे कोई हमला करने के लिए, या उन्होंने कोई षड्यंत्र रचा है, या कहीं ऐसा है तो नहीं कि उन्होंने ही मेरे को मारने के लिए कोई योजना बनाई हो। तो अगर कल को कुछ भी होता है, मैं मानता हूं गोविंद सिंह डोटासरा जी ने स्वयं ने ये योजना बनाई है, मेरे पे कोई दुर्घटना की आशंका जो बताई है, मुझे लगता है वो खुद इसके जिम्मेदार होंगे। क्यों कि उन्होंने कहा है कि मेरी सुरक्षा बढ़ानी चाहिए, मेरे साथ कल को कुछ हो सकता है। तो मेरा मानना है कि डोटासरा जी ने कोई योजना बनाई है, कोई षड्यंत्र रचा है मेरे नुकसान का। इसलिए मैं मानता हूं कि डोटासरा जी अपने बयानों से अपने आप को जरूर चर्चित दिखाना चाहते हैं, लेकिन ये हम सबको पता है आदरणीय जूली साहब जिस प्रकार से इस समय फ्रंट पे खेल रहे हैं और कांग्रेस में उनका मान सम्मान और कद बढ़ा है, और कहीं ना कहीं आज वो सदन के बाहर होने से विपक्ष की पूर्णता एक भूमिका के रूप में जूली साहब अच्छी निभा रहे हैं, और उनकी वजह से जो अवरोध था वो समाप्त होकर बहुत अच्छा सदन चल पा रहा है। तो मेरे को लगता है कि कहीं वो भी उनको तकलीफ है, और उस तकलीफ की वजह से बौखलाहट में या कोई मानसिक समस्या होने से वो इस प्रकार की शब्द बोलकर और कहीं माहौल बनाने का वो प्रयास कर रहे हैं। तो सुना आपने बाल मुकुंदाचार्य क्या कुछ कह रहे हैं डोटासरा को लेकर। वो कह रहे हैं कि डोटासरा मेरे को मरवाना चाहते हैं, वो कह रहे हैं कि डोटासरा सनातन धर्म का अपमान कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अगर अनहोनी हो जाती है, मेरे साथ कोई दुर्घटना हो जाती है तो उसके जिम्मेदार गोविंद सिंह डोटासरा होंगे। वो धीरे धीरे गोविंद सिंह डोटासरा को यूं कहें तो लपेट रहे थे। लपेटने से मेरा मतलब ये है कि बीते दिनों जो ये वाद विवाद हुआ, इसको लेकर गोविंद सिंह डोटासरा पर वो आरोप लगा रहे हैं। खैर, अब ये किसकी बातों में सच्चाई है, क्योंकि एक तरफ तो है जो बाल मुकुंदाचार्य पहली बार के विधायक हैं और दूसरी तरफ गोविंद सिंह डोटासरा हैं जो कि कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेशाध्यक्ष हैं और 4 बार के विधायक हैं और पिछली सरकार में वो शिक्षा मंत्री रहे हैं। ऐसे बड़े पद के नेता पर इस तरीके के आरोप लगाना कहाँ सही है, और अगर सही है तो जो बाल मुकुंदाचार्य ने आरोप लगाए हैं उसमें कितनी सच्चाई है, सरकार को जांच करनी चाहिए। क्योंकि एक विधायक है जो जनप्रतिनिधि चुना हुआ है जनता के द्वारा, उसने ये आरोप लगाए हैं और एक जनता के द्वारा चुने हुए जनप्रतिनिधि के ऊपर ही। खैर, इसमें कितनी सच्चाई है, लेकिन चलिए थोड़ा सा आपको बताते हैं बाल मुकुंदाचार्य के बारे में भी। बाल मुकुंदाचार्य राजस्थान के जयपुर के अंदर एक विधानसभा पड़ती है हवा महल, और बाल मुकुंदाचार्य लगातार चर्चाओं में रहते हैं। चर्चाओं में किस वजह से रहते हैं उसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देते हैं। बाल मुकुंदाचार्य रहते हैं, कभी तो मीट मछली की दुकानें होती हैं उनको बंद करवाने को लेकर, कभी इस चर्चाओं को लेते हैं, इस बात को लेकर चर्चाओं में रहते हैं कि यहाँ पर बांग्लादेशी रहते हैं, यहाँ पाकिस्तानी रहते हैं। कभी इस बात को लेकर भी चर्चाओं में रहते हैं कि महिलाओं के आधार कार्ड चेक कर लेते हैं। कभी इस बात को लेकर भी चर्चाओं में रहते हैं कि किसी ई-मित्र पर जाकर कहते हैं कि यहाँ पर फर्जी आधार कार्ड बन रहे हैं। खैर, ये आपने सोशल मीडिया पर इनके काफ़ी सारे वीडियो आपने देखे हैं। इसको लेकर आप लोगों की क्या राय है? क्या जो बाल मुकुंदाचार्य ने लाउड स्पीकर को लेकर जो अपनी बात कही है वो उसमें कितनी सच्चाई है? क्या ये जो रमज़ान के महीने में या मुस्लिम भाइयों के द्वारा जो
दिन में नमाज पढ़ी जाती है जहाँ पर लाउड स्पीकर बजता है, इसको लेकर बंद होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इस पर आप लोगों की क्या राय है। और जो गोविंद सिंह डोटासरा ने इनको लेकर कहा कि ऐसे ऐसे नमूने कहाँ से आ जाते हैं, इस पर भी आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी न किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, राम राम सा। देखते रहिए लोक नेत्र। शुक्रिया।